नाला सुपारा के बिलाल पाड़ा में इसरार पर जान से हमला करने पर आरोपी पर हुआ मामूली सी धारा के तहत मामला दर्ज। आरोपी फरार चल रहे हैं और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है। सलिया से मारा, सर में मारा। बहुत तकलीफ है, मेरे को चल नहीं जाता। हाँ, पुलिस क्या कर रही है इस मामले में? पुलिस 1 महीना हो गया, अभी तक इंक्वायरी नहीं की। पैसा कहा है चौकी में, संतोष भवन और पिलार। हाँ, मेरे बच्चा 17-18 साल का है। ये दो तीन लोग नहीं होते तो मेरे बच्चे को मार डालते। 4-5 औरत उनके थे और अभी धमकी भी आ रहा, धमकी दे रहे खत्म कर दूंगा। पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पैसा कहा है ना। मैं भी खिलाया तो मेरे को भी मेरे पास पैसा था नहीं, मैं नहीं खिलाया। वहाँ वो 2-3 लाख रुपया दबा दिया है, तो चाहे जान मार डाले तो कुछ नहीं होगा। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन से, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। नाला सुपारा में 2 अप्रैल को एक ऐसी वारदात हुई जिसमें ये साफ हुआ है कि इसरार पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी पर पुलिस ने मामूली धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। जब ये मामला रफा दफा नहीं हुआ तो पुलिस ने इस पूरे मामले पे क्रॉस केस किया, ऐसा इनका आरोप है। फिलहाल हमारे साथ में इसरार की फैमिली और इसरार मौजूद है। जानते क्या कुछ हुआ था उस दिन और किस बात को लेकर इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि इसरार की जान पे बनाई। सर जी, क्या हुआ था उस दिन, किस लिए वो लोग आपको मारना चाहते थे? उस दिन वो 3-4 दिन के पहले ठसन था। ये औरत को ये औरत से झगड़ा हो रहा था। खाली मैं उसको बोला क्या हुआ, तो बोली कि ऐसा ऐसा। तो मैं बोला कि कैसे हुआ, तो हाँ, तो इसने वो क्या बोला, मेरे बीच में नहीं बोलना, हाँ, नहीं तो बहुत बहुत बुरा होगा। तो मैं खाली कहा सुनी हुआ था, मैं ठप हो गया, गाली उली नहीं दिया था, मैं रोजा था। इसके बाद तब से 2-3-4 दिन से ठसन होटल पे गाली दे रहा था। गाली वो फैज, मोहम्मद फैज गाली दे रहा था कि यानी मेरे को मेरे बीच में क्यों आता है। सलिया से मारा, सर में मारा। बहुत तकलीफ है, मेरे को चल नहीं जाता। हाँ, पुलिस क्या कर रही है इस मामले में? पुलिस 1 महीना हो गया, अभी तक इंक्वायरी नहीं की। हाँ, आया ही नहीं पुलिस। और एक दिन बुलाया था, बोला कि तो गया तो बोला कि टेंशन मतलब तुमको भी उठाएगा उनको भी उठाएगा और 5 दिन रुको। तब से यानी 1 महीना हो गया, नहीं कुछ करवाई हुआ, कुछ नहीं करवाई हो रहा। पैसा कहा है चौकी में, संतोष भवन और पिलार। हाँ, मेरे बच्चा 17-18 साल का है। ये 2-3 लोग नहीं होते तो मेरे बच्चे को मार डालते। 4-5 औरत उनके थे, 5-6 औरत थे, वो मेरे बच्चे को मार डालते अगर वो नहीं आते। और क्या नाम है, ये सद्दू और मुगल और ये भाई अकबर, ये भाई सामने खड़े हैं, ये सुल्तान भाई। ये सब नहीं होते तो मैं पिलार में पूरा था, मेरे बच्चे को मार डालते। और अभी धमकी भी आ रहा, धमकी दे रहे खत्म कर दूंगा। पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पैसा कहा है ना। मैं भी खिलाया तो मेरे को भी मेरे पास पैसा था नहीं, मैं नहीं खिलाया। वहाँ वो 2-3 लाख रुपया दबा दिया है, तो चाहे जान मार डाले तो कुछ नहीं होगा। हाँ, मेरे को बहुत खतरा है, जान का खतरा है। हाँ, मेरे को बहुत डर लगता है, कुछ भी हो सकता है। जिम्मेदार पुलिस वाले रहेंगे और जिससे झगड़ा हुआ वो रहेगा। हाँ, हाँ। क्या नाम है आपका, क्या हुआ था उस दिन जब ये आपको बचाने गए, इस तरीके से इन पे हमला हुआ? बचाने गए थे इन लोग, तो बोलते हैं कि मत मारो। बचाने गए थे, कुछ बोल नहीं रहे थे इन लोग। फिर मुझे समझ नहीं, मतलब एक महिला को बचाने की इनको इस तरीके की सजा मिली है, आपको क्या लगता है? ये बताएंगे नहीं। बचाने की सजा इनको मिली है, जो जिस तरीके से एक समाज में एक व्यक्ति होना चाहिए
कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले की सजा ये होती है और पुलिस ऐसे आरोपियों का साथ देती है। आपके कौन है वो? सर मेरी वाइफ है वाइफ को बचाने गए थे ये और इनको ऐसी सजा मिली है। जी। ये गलत सजा है। उसने बहुत सब लोग मिलके इनको मारे हैं सर। सर पे सरिया मार दिया, इतना मोटा राड था सर। राड था, हम लोग बचाते नहीं ना तो सर मार देते, जान से मार देते। हम लोग सब चाली वाले देख इतना तेज खून बह रहा था, अगर बचाते ना हम लोग देख के बेहोश हो गए सर, इतना तेज मारा। जी सर। किसका संरक्षण है उसको, किसके उस पे इतना होकर? जी फैज नाम है सर उसका। जी जी। तो जो इसरार जी की वाइफ है हमारे साथ में वो भी मौजूद है, क्या कहेंगे, क्या कुछ हुआ था फिर इसके बाद में अभी तक क्या कुछ हुआ? देखो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है और ना ही तो एक बार पुलिस आई कि एक बार भी बयान ले लेती। अगर उसको एक बार भी पुलिस आके लेके जाती तो थोड़ा भी अगर पुलिस अपना वो दिखाती तो हम एक कदम नहीं उठाते। हाँ, और हमारे ऊपर, हमारे आदमी के ऊपर लोखंडे राड में नल का टोटी लगा हुआ था, उससे 9 बार 3 बार मेरे ऊपर हुआ है और 5 बार मेरे आदमी पे हुआ है। और जब मैं चौकी गई हूँ तब ने सर ने यही बोला कि तेरे बच्चों को उठाऊंगा तब उसको भी उठाऊंगा और तेरा केस क्रॉस हो गया है। अब जो है दोनों के ऊपर में जो है केस डाल के मेरा केस भी कोर्ट में गया, वहाँ भी जाके रुकवा दिया है। मेरे बच्चों को मैं सेफ्टी बेल ली, फिर भी बोल रहा है मैं सेफ्टी बेल तुम्हारा निरेस्ट करा के मैं दोनों को कस्टडी में लूँगा। तो मेरे बच्चे जब कोई गुनाह किए नहीं, अगर कस्टडी जाती है तो मैं अगला कदम उठाती हूँ। मैं इसके लिए मीडिया बुलाई कि हमारे तरफ से जांच होनी चाहिए और इसके लिए बड़े से बड़े जो मैं ऑफिसर को पूरे महाराष्ट्र के अंदर मेरा लड़का से मैं पूरा ऑनलाइन पे अपना केस डाली हूँ। इसकी जांच होनी चाहिए और क्या करना है आगे पुलिस और जज और वकील इसके लिए कार्रवाई करें। अच्छा, इस तरीके से जो मामला दर्ज होना चाहिए था, भारतीय न्याय संहिता के तहत 109 का मामला दर्ज होना चाहिए था, मगर पुलिस ने 118(1) लिए, यानी 324 या 326 लिया। हाँ, और कोई धारा इतना मामूली सा। जब हमने बिरार सर के पास गई 8वें 9वें दिन उन्होंने सर ने इनके पास फोन किया कि इसको 307 का धारा लगाओ, इसे अरेस्ट करो। इन्होंने क्या कहा कि इनके ऊपर क्रॉस केस हो गया है। हाँ, सर लोग ने कुछ नहीं कहा, एक्शन आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ, वो खुलेआम घूम रहा है। कितने लोग हैं इसमें? इसमें उसके घर में 14 लोग हैं। उसके घर में बाहर वाले रिश्तेदार भी आए हैं और उसके घर में जो 8-10 फैमिली दोनों रूम में है वो थे। सब मिलकर 14-15 लोग मेरे को दिख रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि क्या कुछ पुरानी रंजिश भी है आप लोगों की? ये देखो अर्जेंसी, मतलब ये मेरा एक लड़का हैंडीकैप है, इसको एक बार उसके घर का बच्चा मारा, उसके बाद हम लोग से झगड़ा होते होते हाथापाई एक बार पहले भी मार चुका है। तो मैंने नाला सुपारा केस डाली थी तो कार्रवाई हुई थी उस पर। उसके बाद से हम लोग दूर रहते हैं। एक दिन बाजू वाली से झगड़ा होने लगा, मेरा आदमी बोला रोजा में इतना गंदा गंदा गाली क्यों देने का औरत लोग को गाली ऐसा नहीं दिया जाता। उसके बाद इस पे हमला करने के लिए उसी दिन टूटा। मैंने इनको बीच बचाव करके घर में ले ली। मैं बोली दूसरे के झगड़े में मत पड़ो। उसके बाद से उसी दिन से गंदी गंदी गाली बक रहा। रोजा था, फिर ईद था, ईद के दूसरे दिन गाली, तीसरे दिन भी दिया। फिर मैंने उसको जवाब दिया गाली से। मैं बोली तू ऐसा गाली क्यों देने का, तेरे पास मुंह है और सबको गाली देने आता है। लेकिन हम लोग बच्चे लोग से हम गाली नहीं दिलाते हैं किसी को। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे किसी को गाली नहीं देते। कोई हमारे बच्चे को कोई आज तक, इतना बड़ा एरिया है ना, कोई नहीं बोल सकता कि हमारे बच्चे किसी को रह करके बात किए हो। अब हमें न्याय चाहिए सर। हमारा कोर्ट में मामला है, हमें न्याय दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। हमें आश्वासन दिया गया कि आप परेशान ना हो, हम लोग बैठे हैं, हम आपके ऊपर कोई ऐसा नहीं केस लगाएगा, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन आज 1 महीना हो गया, मैं देख रही हूँ कोई कार्रवाई नहीं है। हाँ, कोई कार्रवाई नहीं है। तो बहरहाल मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा था ये नाला सुपारा के बिलाल पाड़ा शांति वेलफेयर सोसाइटी की है, जहां पर 2 लोगों के बीच में इस तरीके का झगड़ा हुआ। एक व्यक्ति इसरार जो कि लोगों को बचाने जाता है तो उस पर इस तरीके का जानलेवा हमला करता है। आपको बता दो बिलार पुलिस स्टेशन के जो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक हैं चितेंद्र वानकोटी, ये वही है जिसने
नया नगर में हमने आपको एक न्यूज़ दिखाई थी किस तरीके से एक माँ के ऊपर जुल्म हो रहा था। उस दौरान भी इन्होंने चुप्पी साधारण रखी थी और अभी भी इनकी चुप्पी ये जाहिर करती है कि किस तरीके से ये अपराधियों को संरक्षण देते हैं ताकि इनका नेटवर्क बना रहे। अब देखना ये रहेगा इस पूरे मामले में जो इस क्षेत्र के मीरा भाईंदर के जो सीपी हैं मधुकर पांडे सर, वो किस तरीके से इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हैं और किस तरीके से इन्हें इंसाफ दिलाते हैं। फिलहाल ये लड़ाई अभी कोर्ट में लड़ी जा रही है। अब देखना ये रहेगा कि न्यायालय की तरफ से इनके कितना इंसाफ मिलता है। कैमरा पर्सन नाविद कुर्शी, ज़ैन से मुंबई टीवी।